Afaq Gul here. Welcome back to our YouTube channel IR Academy. Today our topic is future indefinite tense. फ़ैल मुस्तकबिल मतलब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ़ैल मुस्तकबिल मतलब। अब हमने देखना है कि इस टेंस को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये टेंस किन एक्शंस के लिए यूज़ होता है, या फिर हम इसके सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है। हम डेफिनेशन को सीखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। उसके बाद हम उसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, एंड देन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है कि हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, सिंपल के, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने डेफिनेशन देखनी है कि डेफिनेशन क्या कह रही है। तो डेफिनेशन है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अ डिसीजन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और इट इज़ यूज टू प्रेडिक्ट एन इवेंट दैट इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। अब बोल रहा है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अ डिसीजन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब ये वहाँ पे यूज़ होता है जब हम बोलने के वक्त किसी चीज़ का फैसला कर लेते हैं। जब हम बोलने के वक्त किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं या किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला कर लेते हैं कि हम ये काम करेंगे या हम ये काम करने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। और बोल रहा है इट इज़ यूज टू प्रेडिक्ट एन इवेंट दैट इज़ लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, या फिर हमें किसी चीज़ का जब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये काम फ्यूचर में होने वाला है, या ये काम जल्द ही होने वाला है, या ये काम आने वाले कल में होने वाला है, किसी चीज़ का हम अंदाज़ा लगाते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब फ़ेल मुस्तकबिल मतलब कहते हैं। ठीक है, ये थी डेफिनेशन। अब हमने देखना है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, मतलब इसकी पहचान क्या है, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। हमारे पास इसकी जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है वो है गा, गी, गे वगैरह, मतलब ऐसे वर्ड्स जब सेंटेंसेस के लास्ट में आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारे पास ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। देन फॉर्म ऑफ वर्ब, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है वो हम इस सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अब हर टेंस के अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो हमने देखना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट जो है उसके कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। हमारे पास यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक है विल और दूसरा है शैल। तो जो विल है मॉडर्न टाइम्स में मोस्टली हमारे पास जो अभी इंग्लिश है उसमें हम क्या करते हैं, विल को यूज़ करते हैं। शल जो है वो टोटली नेग्लेक्ट किया गया है, लेकिन कभी कभार समटाइम्स हम शल को भी यूज़ कर लेते हैं। तो शल जो यूज़ होता है वो किसके साथ होता है, आई एंड वी। बाकी जो अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ हम क्या करते हैं, विल को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आई एंड वी के साथ अगर हम विल को यूज़ करें तब भी ये गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मोस्टली हम विल को यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स और उनका यूजेज। उसके बाद अब हमने देखना है कि हम सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं, या फिर जैसे हमने उर्दू आइडेंटिफिकेशन देखी या फिर उसके हेल्पिंग वर्ब देखे, फॉर्म ऑफ वर्ब देखी, डेफिनेशन देखी, अब हमें पता लगेगा कि हमने सेंटेंस कैसे बनाने हैं। तो अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स हम सेंटेंस को बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिंपल सेंटेंसेस के, सादा जुमला जो है इसका वो हम कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखिए इसी के तहत हमने सेंटेंस बनाया है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास हमने क्या रखा है, आई रखा है। ठीक है, आई के साथ अब हमने क्या यूज़ किया, शल यूज़ किया। अगर यहाँ पे मैं विल भी यूज़ कर लूँ तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आई शल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लग। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट फ्लावर्स एंड देन फुल स्टॉप। आई शैल प्लग द फ्लावर्स, मैं फूल तोड़ूंगा। ठीक है, या फिर मैं फूल तोड़ूंगी। आई शैल प्लग द फ्लावर्स, मैं फूल तोड़ूंगा या मैं फूल तोड़ूंगी। अब ये क्या है, मतलब मैंने बोलने के वक्त यहाँ पे मैं बोल रही हूँ और मैंने किसी चीज़ के बारे में डिसीजन ले लिया है कि मैं कुछ वक्त बाद या फिर शाम में जब मैं बाग में जाऊँगी तो मैं क्या करूँगी, मैं फूल तोड़ूंगी। ठीक है, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अगर हमने कोई डिसीजन लिया है, किसी चीज़ के बारे में फैसला लिया है, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, अब हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, एक दूसरी एग्जांपल है कि दे विल कम हेयर, दे विल कम हेयर, वो यहाँ आएंगे। ठीक है, अब अगर हम इसे फॉर्मूला के मुताबिक देखें कि ये कैसे बना हुआ है, सबसे पहले दे, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, देन विल हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, देन कम ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन हेयर ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। दे विल कम हेयर, वो यहाँ आएंगे। ठीक है, अब हमने डेफिनेशन जब देखी तो ये क्या बोल रहा था, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अ डिसीजन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जब बोलने के वक्त हम कोई चीज़ करने का फैसला कर लेते हैं। जैसे कि
हमने ये किया कि मैं फूल तोड़ूंगा या फिर मैं फूल तोड़ूंगी, मतलब थोड़ी देर के बाद जब हम बाग में जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, मैं फूल तोड़ूंगी। ठीक है, अब ये क्या था, बोलने के वक्त मैंने किसी चीज़ के बारे में डिसीजन ले लिया। और दूसरा क्या था, इट इज़ यूज टू प्रेडिक्ट एन इवेंट दैट इज़ लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, मतलब जो चीज़ फ्यूचर में होने वाली है, किसी ऐसे इवेंट या किसी ऐसे एक्शन के बारे में हम प्रेडिक्ट करें, मतलब अंदाज़ा लगाएं या तुक्का लगाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। अब यहाँ क्या है, दे विल कम हेयर, वो यहाँ आएंगे। ठीक है, अब ये प्रेडिक्शन भी हो सकती है, वो यहाँ आएंगे, हम हो सकता है अंदाज़ा लगा रहे हो, और आएंगे कब, फ्यूचर में आएंगे, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। अब ये जो है इसके सिंपल सेंटेंसेस है। अब हम आते हैं कि इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल। पहले हमने सिंपल सेंटेंस सीखे कि हम फ्यूचर जो इंडेफिनेट है उसके हम सिंपल सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। अब हमारे पास है कि हम फ्यूचर इंडेफिनेट के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फार्मूला देखना है, और अकॉर्डिंग टू दिस या दैट फार्मूला हमने क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या था, आई, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको पहले भी बताया कि शल जो है हम आई और वी के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम इनके साथ विल भी यूज़ करें तो कोई ख़ास मसला नहीं है, तो वो भी ठीक ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नॉट लगाया हमने। अब नॉट क्या है, इसलिए लगाया क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लग, एंड देन ऑब्जेक्ट फ्लावर्स, देन फुल स्टॉप। आई शल नॉट प्लग द फ्लावर्स, मैं फूल नहीं तोड़ूंगा या मैं फूल नहीं तोड़ूंगी। पहले हमारा सेंटेंस क्या था कि आई शैल प्लग द फ्लावर्स, मैं फूल तोड़ूंगी, मैं फूल तोड़ूंगा। अब कह रहे हैं आई शैल नॉट प्लग द फ्लावर्स, मैं फूल नहीं तोड़ूंगा, मैं फूल नहीं तोड़ूंगी। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि सवालिया जुमले जो हैं वो हम कैसे बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव में हमारा क्या होता है कि फॉर्मूला अगर हम इंट्रोगेटिव का देखें तो हमने क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के बाद रखते हैं उसको हमने सब्जेक्ट से पहले लेकर आना होता है। अब सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमने क्या रखा, हेल्पिंग वर्ब रखा। हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा है, शल। उसके बाद सब्जेक्ट आई, then plug first form of the verb, then object flowers and then question mark। अब क्या बोल रहा है, shall I plug the flowers, क्या मैं फूल तोड़ूंगा या फिर क्या मैं फूल तोड़ूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सवाल कर रहा है क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देन अगर हम फॉर्मल की बात करें कि फॉर्मल सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला देखना है कि फॉर्मल का फॉर्मूला क्या है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अब हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में हमने क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। उसके बाद एज इट इज जैसे बनता है सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, शैल आई नॉट प्लग द फ्लावर्स, शैल आई नॉट प्लग द फ्लावर्स, क्या मैं फूल नहीं तोड़ूंगा या फिर क्या मैं फूल नहीं तोड़ूंगी। ठीक है, अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, इसलिए क्या बोल रहा है, क्या मैं फूल नहीं तोड़ूंगा या फिर क्या मैं फूल नहीं तोड़ूंगी, शैल आई नॉट प्लग द फ्लावर्स। ठीक है, उसके बाद इनफॉर्मल। अब देखना है कि इनफॉर्मल कैसे बनेगा, पहले भी हम सीख चुके हैं कि इनफॉर्मल कैसे बनता है। उसकी उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो एज इट इज़ सेम रहती है, लेकिन उसका जो इंग्लिश सेंटेंस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब वो डिफरेंस कौन सा है, हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। हम इनफॉर्मल में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और नॉट जो है उसको कंबाइन करके लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कंबाइन करके लिखना है, चाहे हेल्पिंग वर्ब कोई भी किसी भी टेंस का हो, उसको हमने क्या करना होता है, शॉर्ट फॉर्म करके लिखनी होती है। अब हेल्पिंग वर्ब और नॉट को हमने साथ में लिखना है। हमने पहले भी देखा कि हेल्पिंग वर्ब जो है इसका विल और शल, तो इसके साथ हम नॉट लगाएंगे तो उनकी शॉर्ट फॉर्म जो हैं वो हमने पहले भी देखी कि विल नॉट होता है एक, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट, एंड दूसरा है शल नॉट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, शेंट। अब हमने क्या करनी है, इनफॉर्मल में हमने इनकी शॉर्ट फॉर्म्स लगानी है। तो हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्म्स है, हेल्पिंग वर्ब और नॉट की शॉर्ट फॉर्म हमने लगानी है शेंट। ठीक है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट रखना है आई, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लग, देन ऑब्जेक्ट फ्लावर्स, एंड देन क्वेश्चन मार्क। शेंट आई प्लग द फ्लावर्स, उसकी उर्दू बिल्कुल सेम रहेगी, क्या मैं फूल नहीं तोड़ूंगा। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किसके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। तो इनको आप प्रैक्टिस करके मजीद सीख सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, थैंक यू।